कृष्ण भगवान जी, अर्जुन ने पूछा था, है ना, याद है? अर्जुन ने पूछा था कैसा दिखता है वो मनुष्य, वो जीव जिसके बारे में आप बता रहे हो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? तो हम कृष्ण भगवान जी को थैंक यू कहते हैं, अर्जुन को भी थैंक यू कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बदले में सारे सवाल कर रहा है और हमें जवाब सीधा कृष्ण भगवान जी से मिल रहा है। सब कुछ ऑफर करते कृष्ण भगवान जी को, प्रणाम करते बार बार, हजार बार, लाखों बार, करोड़ों बार। तो ये शब्द सारे ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी ने भागवतम में बताया कि वो जब हर बार कृष्ण भगवान जी को प्रणाम कहते हैं और बोलते हैं मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बार बार, हजार बार, लाखों बार, करोड़ों बार, तो ये ब्रह्मा जी के ही वचन हैं। चलिए अभी हम चैंटिंग करेंगे। सानवी, चैप्टर जी। 2, श्लोका 55। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच प्रजहाति प्रजहाति यदा कामान् यदा कामान् सर्वान् पार्थ सर्वान् पार्थ मनोगतान् मनोगतान् आत्ममन्येव आत्ममन्येव स्वात्मना स्वात्मना दृष्ट दृष्ट स्थितः प्रज्ञस् स्थितः प्रज्ञस् तदोच्यते। तदोच्यते। श्लोका 56। दुखेष्वनु दुःखेष्वनु द्विघ्नमना विघ्नमनः सुखेषु सुखेषु विगतस्पृह विगतस्पृह वीतराग वितराग भय क्रोध भय क्रोध स्थितः धीर्मुनि स्थित धीर्मुनिरुच्यते। रुच्यते। 57। यह सर्वत्र यः सर्वत्र न भिस्नेहस् न भिस्नेयस् तत्तत् प्राप्य तत्तत् प्राप्य भाशुभम् शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। श्लोका 55 इंपॉर्टेंट श्लोका है। जब हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है और हम उसको काबू में नहीं कर पाते हैं, तब ये श्लोका की चैंटिंग करनी चाहिए, तो इच्छाओं पे थोड़ा काबू आएगा। और 56 है जब गुस्सा आता है ना, जब वो गुस्सा आए तो ये सब श्लोका चैंटिंग करिए। तो अभी है ना, एक मेरा बहुत पुरानी स्टूडेंट है, उन्होंने दिया कि है ना, ये जो टॉपिक्स के ऊपर जो श्लोकास है, और जब ऐसा कुछ आता है, स्थिति आती है, तो वो जब पर्टिकुलर श्लोका करते तो बहुत फायदे करता है। तो ये सारे टॉपिक्स पे आप सब नोट करते रहिए, और है ना, जब कभी ऐसी स्थिति आए तो उस वक्त ये चैंटिंग करिएगा। तो फीडबैक यही आ रहे हैं सब जगह से, स्टूडेंट्स जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स है, जो है ना कोशिश, पूरी कोशिश करते हैं, और कुछ भी हो वो बस गीता गीता की श्लोका की चैंटिंग करते हैं, कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमको फर्क पड़ रहा है ना। तो आप लोग भी करिएगा, जब भी कोई सिचुएशन हो, अगर कोई श्लोका याद नहीं हो तो अपना कार्पण्य दोष तो है ही, हर चीज के लिए, हर समय के लिए वो श्लोका तो है ही। और फिर भी अगर मन करता है कुछ और पढ़ने का तो ये सब पढ़ सकते हैं। और ये भी एक फीडबैक मिला है कि बहुत जन रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, क्योंकि हर किसी का
नहीं होता है ना निकास की वो क्लास आ सके, तो आप जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, या आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही सब कुछ आता है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो आपको कुछ शेयर भी करना हो उस टॉपिक पे तो वो भी टाइप करिए, कुछ पूछना है तो भी टाइप करिए, कुछ भी हो, गीता से रिलेटेड, कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड। हाँ भाभी बोलिए, सुधा भाभी। जय श्री कृष्ण। मेरे को पूछना है जैसे दीदी, जी, कार्पण्य दोषों पहत स्वभाव का उसका अर्थ बताओ ना सारा। फिर से। हाँ, मैं सुनी नहीं थी उस समय। अच्छा, तो ये श्लोका, इसके पहले श्लोक तक का अर्जुन, अर्जुन है ना। श्लोक का तो हाँ याद जी। है मेरे को। श्लोक हाँ हाँ। पूरा याद है, कंठस्थ है श्लोक का, लेकिन उसका अर्थ ठीक से मालूम नहीं है। अच्छा, तो इस श्लोका के पहले तक है ना, इस श्लोका तक अर्जुन ही बोल रहा था, और अर्जुन यही है ना अपने आप को बता रहा था कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, मन से, तन से, उसकी इंद्रियों से। तो आप देखेंगे अर्जुन ने धीरे धीरे सारी चीजें बताई। पहले उसकी इंद्रियां कैसे महसूस कर रही, उसका मन कैसे महसूस कर रहा है, उसका दिमाग को क्या लग रहा है, और फिर वो सोचा युद्ध में क्या होगा, युद्ध के बाद क्या होगा, और उसके बाद बच्चों का, है ना, स्त्रियों का, और जो हमारे बुजुर्ग रह जाएंगे उनका क्या होगा। तो अर्जुन पूरा दुखी था, बहुत ही विचलित था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और डरा हुआ भी था उस वक्त। तब पूरी, अगर हम देखेंगे, वो कभी भी कृष्ण भगवान जी से मदद नहीं मांगा, वो उनको पुकार रहा था, बार बार अलग अलग नाम से भी पुकार रहा था, पर उसने कहीं भी मदद नहीं मांगी। वो सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहा था कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है ना, सब तरह के से। वो जब पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, जब पूरा दिल खाली हो गया उसका, बोलते हैं ना कि जब दिल में कुछ बात भरी होती है, रह जाती है, तो वो अलग अलग तरीके से बाहर निकलती है। इसलिए बोलते हैं दिल की बात बोल देनी चाहिए, जिसके लिए भी हो उसको जाके बोल दो, ताकि तुम्हारा मन भी हल्का, सामने वाले को भी पता चल जाए तुम्हें क्या लग रहा है। तो अर्जुन ने पूरे अपने दिल की बात बता दी। फिर आखिर में इस श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका परम मित्र हूँ, मैं अपने आप को आपके पास सरेंडर करता हूँ, और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा बताओ कि वो मेरे लिए संपूर्ण तरीके से अच्छा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध में क्या अच्छा होगा वो बताओ, या मुझे राज्य मिले वो अच्छा हो, ऐसा नहीं। उसने बोला जो मेरे लिए संपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा हो वो बताओ, वो कार्य बताओ, वही मैं करूंगा। तो जब हम इस श्लोका की चैंटिंग करते तो हम भी यही बोलते हैं कृष्ण भगवान जी को कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका परम मित्र हूँ, मैं अपने आप को आपके पास सरेंडर कर रही हूँ, और मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे हित के लिए संपूर्ण तरीके से वो बताइए, मैं वही कार्य करूंगी। तो इसका ये मतलब है। तो हमारी यही प्रेयर होनी चाहिए हमेशा, जब भी हमको भगवान से मांगने का मन करे यही मांगना चाहिए। और वो बोलता है हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे मार्गदर्शन देते रहो, मुझे क्या करना चाहिए आप डिसाइड करो। तो इसका ये मतलब है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे लिए क्या सही है, किसी को भी नहीं पता, किसी भी मनुष्य को नहीं पता। मेरे तो लिए क्या इस, उचित है, आप ही बताओ। हाँ जी, हम कृष्ण भगवान जी से ये विनती करते हैं। तो ये इसलिए ये श्लोका हर सिचुएशन के लिए उत्तम है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो, सुख दुख कुछ भी, कुछ चाहिए भी आपको तो भी यही गाओ, है ना। जब गुस्सा आए तभी भी इसको ही चैंटिंग करो, कुछ भी हो, बस इसी का चैंटिंग करते रहिए। तो बोलते ना राम बाण के जैसा है ये श्लोका, पक्का लगेगा। चलिए अभी हम मीनिंग करते हैं, चैप्टर 2 श्लोका 55। तो अर्जुन के सवालों के ऊपर कृष्ण भगवान जी उसके उत्तर दे रहे हैं। तो वो अभी बता रहे हैं वो इंसान की दो खूबियां, भगवान बता रहे हैं इस श्लोका में कि वो इंसान की दो खूबियां हैं। क्या है वो दो खूबियां? एक, कि उसने अपने आप को पूरी जो ये सांसारिक जीवन की जो है ना दौड़ भाग,
सुख दुख उन सब से अपने आप को परे कर लिया। उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, उसने अपने दिल दिमाग को कंट्रोल कर लिया है और वो उन सब से परे हो गया है। तो वही तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो, है ना। अपनी चाह, जो हमारी चाह होती है वो चाह खत्म ही नहीं हो पाती है। वो सारी कामनाओं को संपूर्ण तरीके से त्याग देता है। तो क्या त्याग देता है? ऐसा थोड़ी है कि वो खाना खाना त्याग दिया, कि वो अपना कर्म करना त्याग दिया, वैसे नहीं। सबको वो संसार में है, पूरे सांसारिक सुख भी भोग रहा है, पर क्या तागा कि मुझे और चाहिए। वो क्या चाहिए? सांसारिक उपलब्धि, जैसे धन चाहिए, है कि नहीं, संतान चाहिए, सुखी परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, नाम चाहिए, है ना, मेरा नाम हो, बड़ा आदमी बनूं, ये सब का त्याग कर देता है। ऐसा मनुष्य वो इन सब चीजों का त्याग कर देता है। अगर हम ध्यान दें तो हमारा पूरा जीवन इन सब के पीछे ही तो जाता है। पहले बच्चे हैं तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके कुछ बनना है, बनने के बाद है ना खूब सारा संपत्ति चाहिए, फिर सुखी परिवार चाहिए, फिर बहुत सारा धन दौलत चाहिए, है ना, फिर शौर्य चाहिए, नाम चाहिए, ये जो हमारा समाज है उसमें मेरा नाम हो। अगर हम ध्यान दें, हमारा पूरा जीवन इसी के पीछे चला जाता है। इंसान इसी के पीछे तो भागता रहता है। और जब क्या होता है, क्यों तागना? क्योंकि जब हमारी चाह होती है, जब पूरी नहीं होती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं। उसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो अगले श्लोका में आएगा। कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं ये दो खूबियां होती है उस इंसान में, जो राह मैं बता रहा हूँ उसमें जब चलता है तो उससे क्या हुआ, इसने सब कुछ त्याग दिया। तब इससे क्या होता है, ना उसको सुख का महसूस होता है ना दुख का महसूस होता है। उसके लिए हर घड़ी एक ही घड़ी है, और उस हर घड़ी में उसका दिमाग कहाँ है, उसका पूरा फोकस कहाँ है, पूरा ध्यान कहाँ है? कृष्ण भगवान जी पे। तो फिर उसका पूरा ध्यान तो कृष्ण भगवान जी पे, और वो शरीर से कर्म कर रहा है, पर दिल और दिमाग और इंद्रियों से सिर्फ कृष्ण भगवान जी को याद कर रहा है, और बाकी की सारी चीजें त्याग दिया। जो होता है ना, पहले हमारी संतान हो, फिर संतान अच्छी पढ़े लिखे, अच्छा नाम कर ले, कमाए, फिर उनकी संतान हो, है ना, वो सिलसिला चलता ही चला जाता है कि नहीं। जो कृष्ण भगवान जी कहते हैं इन सब का वो त्याग देता है, और त्यागने से फिर वो पूरा ध्यान मुझ पे लगा सकता है। तो ऐसा नहीं बोल रहे कृष्ण भगवान जी कि परिवार को छोड़ दो और मेरे पास आओ, परिवार में रहो, पर ये जो चिंताएं है ना उसका त्याग करना है ना। मूल क्या है, हमें इन सब चिंताओं को त्याग करना है। ये सब चिंता की जरूरत नहीं है। जब आप कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाते हो, सब चीज अपने आप होती चली जाती है। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं है। आपको खुद से महसूस होने लगेगा कि हाँ कृष्ण भगवान जी ये सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, मैं क्यों फिक्र करूं, क्या करना है, कैसे होना है, वो सब चीज का ध्यान रख रहे हैं ना, उनकी प्लानिंग चल रही है। करेक्ट। हमारी प्लानिंग का हमको कट ऑफ करना है। हमारी जो चिंता होती है, क्या होती है चिंता, क्या है, प्लानिंग है ना। वो प्लानिंग चिंता में कब बदलती है, जब वो प्लानिंग काम नहीं करती है। हमने ऐसा सोचा था पर हुआ नहीं, फिर वहां चिंता आती है, फिर वो चिंता दिमाग में घूमते घूमते गुस्से में बदल जाती है कि नहीं। ये सब चीजों का हमें कट ऑफ करना है, हमको इन सब चीज का त्याग करना है। तो ऐसी इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने दो। तो ये कह रहे कृष्ण भगवान जी, दूसरी खूबी है कि ये सब कर लिया उस इंसान ने, फिर क्या है, उसका सफर आत्मा से शुरू होता है और आत्मा में ही खत्म हो जाता है। मतलब वो सिर्फ आत्मा के बारे में ही सोचता है और आत्मा में ही लीन हो जाता है। आत्मा कौन है? आत्मा कृष्ण भगवान जी का एक छोटा सा अंश है ना, एटम। आप लोग को एटम पता होगा, सबसे छोटा धातु इस धरती पे, उससे भी छोटा सा अंश कृष्ण भगवान जी का हमारे अंदर है, हर जीव के अंदर है। तभी वो जीव जिंदा है, उसका वो शरीर है। जैसे ही वो अंश निकल जाता है, वो शरीर खत्म हो जाता है। तो ये भक्त पूरा टाइम उस, है ना, अंश के अंदर ही रहता है, उस आत्मा की ही फिक्र करता है कि आत्मा को मुझे मोक्ष दिलाना है, वो आत्मा जो मेरे अंदर है मैं उसे महसूस करूं।
उसको कैसे महसूस करूं, उसके ऊपर वो काम करता है, उसके बारे में विचार करता है ना। तो वो कैसे हमको मिलेगा, चैंटिंग करने से मिलेगा, कृष्ण भगवान जी को याद करने से मिलेगा। तो यही है इस श्लोका का मीनिंग। और मैं फिर से कहती हूँ, कृष्ण भगवान जी कहीं नहीं कहते कि अपना परिवार छोड़ो, अपने सारे कर्म छोड़ो, ये संसार छोड़ो। वो बोलते इसमें रहते हुए तुमको मुझे याद करना है 24 घंटे, हर क्षण हर घड़ी। तो जो कहते हैं ना कि हमें भगवान का नाम लेना, हम सब छोड़ के चले गए, वो सबसे कठिन त्याग है, वो सबसे कठिन जप है, जो कि कृष्ण भगवान जी नहीं रेकमेंड करते। पर उन्होंने बोला ये भी एक तरीका है मुझे पाने का, पर वो नहीं बोलते। पूरी गीता में तो यही कहते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, अपने आप से कर्म करो और सबके साथ एडजस्ट करो। आजकल कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, मैंने ये सोचा ऐसा ही होना, मैंने जो सोचा वैसे ही होना। ठीक है, ये टॉपिक पे हम नहीं आएंगे, हम सिर्फ इसी टॉपिक पे रहेंगे कि जो कृष्ण भगवान जी ने इसमें कहा है। तो हमें अर्जुन को भी धन्यवाद कहना चाहिए, उसने हमारी तरफ से कृष्ण भगवान जी से सवाल कर लिया और हमें उनसे डायरेक्ट इसका जवाब मिला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज का त्याग करना है ना। कोई ऐसा है ना कि है ना, मैं ये खाना छोड़ दिया, मैं वो खाना छोड़ दिया, है ना, कोई मीठा खाना छोड़ देते हैं, कोई कुछ। इन सब चीज का त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं भी थी पहले ऐसे, तब ज्ञान नहीं था ना कि हाँ मैंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया, जो हमको बहुत प्रिय होती। बोलते हैं ना, जो तुमको बहुत प्रिय होती है उसका त्याग करो, उससे भगवान खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ खुश होते हैं जब हम उनको याद करते हैं, उनकी चैंटिंग करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब भगवान जी खुश होते हैं। वो कहीं नहीं कह रहे कि तुम्हें जो पसंद हो उसको त्याग करो, कहीं भी नहीं है ऐसा। तो ये अगर आप लोग कोई कर रहे हो तो इस पे विचार करिएगा, क्योंकि हमें सही तरीके से पूजा करनी चाहिए, हमें सही तरीके से हर कार्य करना चाहिए। यह आएगा 16 चैप्टर में लास्ट श्लोका में कि कृष्ण भगवान जी कहते हैं जो भी करो, है ना, पूरे नियम से करो। ऐसा नहीं है कि तुम ही अपना नियम बना लो और उसको करने लगो और फिर उसका तुमको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे कि मैंने तो इतना किया, मुझे कुछ नहीं मिला। समझ रहे मैं ये टॉपिक क्यों अभी बोल रही हूँ? 16वां चैप्टर कब आएगा पता नहीं, अभी ये बात निकली तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हम जो भी करें सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। जैसे अब रोड में भी जाते हैं, ट्रैफिक रहती है, लाल लाल बत्ती जगती है, तो हम गाड़ी रोक लेते हैं ना, हम थोड़ी पार कर लेते हैं। हमें पता है ये नियम है, हमें पालन करना है ना, वैसी है। तो यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी अब अलग तरीके से कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें भी समझना चाहिए कि हम कोशिश करें। नहीं, तो ये है चैप्टर 2 श्लोका 55। और ये इंपॉर्टेंट श्लोकास है जब हमारी कामनाएं बहुत ज्यादा होती है, डिजायर्स, हमारी चाह बहुत जब होती है, तब ये श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। चलिए, कौन मीनिंग समझाएगा? सानवी समझाएगी। जी, तो इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान सांसारिक सुख के पीछे ज्यादा नहीं भागता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और सुख दुख का बिल्कुल भी उसके मतलब दोनों नॉर्मल पे रहता है, वही मतलब कृष्ण भगवान को पा सकता है। और जो यूजुअली जो ज्यादातर लोग होते हैं वो हमेशा सांसारिक सुख के पीछे भागते हैं, धन दौलत उन्हें ऐसा बहुत सारा चाहिए रहता है। तो इसमें कृष्ण भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि हमें हमेशा स्थिर रहना चाहिए, फोकस रखना चाहिए और याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कृष्ण भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, चैंटिंग करना है और घड़ी घड़ी हमें प्रणाम करते रहना है। तो इसमें वापस कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक सुख और सब तो चलता रहेगा, बट पहले हमें खुद के बारे में सोचना है। हाँ, और वो खुद है जो हमारे अंदर आत्मा है, वो है खुद। तो उधर से प्रेशर देना, वो है खुद। थैंक यू सो मच सानवी। चुके प्रेस कर, वहां से प्रेशर दे। हाँ, हो गया। नेक्स्ट श्लोक है 56। तो ये जब क्रोध आता है या गुस्सा आता है, एंगर, तब इस श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं।
तो अब ये जो भक्त है कृष्ण भगवान जी का, इसकी 2 खूबियां कृष्ण भगवान जी ने बताई। अब इसके बाद क्या होता है, उसका दिल दिमाग धैर्य में रहता है ना, स्थिर रहता है, चंचल नहीं रहता है। दोनों में योग है, दिल और दिमाग में योग है, और वो स्थिर है। तो फिर उससे क्या होता है, उससे कोई भय नहीं रहता। क्यों कोई भय नहीं है? क्योंकि उसको तो कोई आशा ही नहीं है ना कि कल मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कार्य कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे क्या होगा, मुझे कब मिलेगा। जैसे सक्सेस हो गया, जैसे सानवी को हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मुझे ग्रेड, पूरे ग्रेड्स है ना, हाईएस्ट ग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मैंने सोच लिया, मैंने इतना काम किया तो मुझे अब इससे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब हमने, ये सारे विचार हमने निकाल लिए अपने अंदर से। अब ये विचार है ही नहीं, तो फिर कोई भय ही नहीं है ना, क्योंकि कोई चाह ही नहीं है। जब कोई चाह होती है, उसकी पाने की चाह होती है, और जब वो नहीं मिलेगा तो उसका भय होता है ना। ये वाले भय की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी। क्या हुआ? लिंक नहीं खोल रहा। फिर से भेज दो। ठीक है, एक मिनट। बुन में भेजती हूँ। तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अभी तू भी ना, उसका भय क्रोध सबसे, उसका सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है उसके अंदर से। तो ऐसा ऐसा उसका नेचर होता है ना, उसके जो अंदर, ये सब दिखता नहीं है बाहर से। बाहर से तो वो इंसान बहुत ही है ना आम दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। क्या होता है, अंदर होती है परिवर्तन, अंदर होता है, बहुत कुछ अंदर बदलता है। उसी से फिर इंसान, वो इंसान भक्त बन जाता है ना। अभी हम सब इंसान हैं, आम इंसान है सभी को। इसमें से हमें कृष्ण भगवान जी का भक्त बनना, और ऐसा बनना है कि ये सब हमारे अंदर खूबियां बनने लगे, हम इसमें परिवर्तन लाए। तो ये ऐसा बोल रहे कृष्ण भगवान जी कि ये भक्तों में ये आता है परिवर्तन। चलिए, कौन समझाएगा इसे? कोई बोला? बुआ समझाएगी? नहीं। क्यों? अच्छा, बीना दादी समझाइए। बीना भाभी आप लिखते हैं ना? अनम्यूट करिए। श्री कृष्णा। आप लिखते हैं ना? हाँ, कुछ कुछ लिखते हैं। मत लिखिए। क्यों अच्छा, नहीं नहीं लिखते? क्या? क्यों? क्योंकि देखिए, जब लास्ट हाँ हुआ था क्लास, एक बार आप बोले थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि अभी क्या बोला कृष्ण भगवान जी ने, हाँ यही चैप्टर 2 में। तो आपको क्यों नहीं हाँ। समझ में आया? क्योंकि आपका ध्यान है ना लिखने में चला गया। आप अपने दिमाग के पन्नों को खोलो और उधर लिखो, तो क्या होगा, अच्छा। कभी नहीं भूलोगे। हम जो किताब में लिखते थे ना, कौन खोल के पढ़ता है उसको? इतना वक्त किसके पास है? नहीं तो जैसे मतलब अब बाद में आप अभी पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे ना, इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं भगवान, वो श्लोका क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसको मतलब लिखते हैं कि इस श्लोका में क्या बोल रहे हैं। आपने कभी खोल के पढ़ा? हाँ, ऐसे श्लोका जब रीडिंग लगाएंगे तो थोड़ा सा मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। कोशिश करिए कि सब कुछ यहाँ पे ना जमा कर लीजिए। हाँ हाँ। तो अभी आप यहाँ बोले जब, जैसे इसमें मतलब दुख हो, और मतलब ये श्लोका इसलिए है कि दुख हो और मतलब ज्यादा परेशान रहे तो इसको पढ़ना है। हाँ, वो टॉपिक तो इस, आप अपने श्लोका के पास लिख लो। तो वो दो, मेन पॉइंट लिखते हैं बस कि हाँ भाई ये श्लोक इसलिए पढ़ना है। कि मैं है और ना, ये श्लोक मैं अपने गीता क्लास में सबको बोलती हूँ कि कोई भी किताब पेन नहीं लाएगा, सब अपने दिमाग की किताब लाओगे और उस दिमाग हम्म में उसमें ही लिखोगे। तो क्या होता है, हम हम्म तुरंत खोल के उसको देख सकते हैं, पर जब हम पन्ने में लिख देते ना, वो पन्ने में ही रह हम्म। जाता है, और वो बंद होके ऐसे अच्छा। ही रहता है। तो आप हाँ, वो कोशिश बात तो करिए। सही है। हाँ, तो हम्म इसलिए मत लिखिए, इसको सुनिए, पूरे अच्छे से अपने दिमाग में दर्ज करिए। वो हमेशा रहता है, हमारा दिमाग बहुत वास्ट है, कंप्यूटर का भी महाकंप्यूटर है। इतना डेटा है इसके अंदर
कितना भी यूज कर लो डेटा खत्म ही नहीं होता, तो उस डेटा में जमा करो, है ना, आप तो ताकि नॉन तुरंत स्टॉप बोलते हैं, नॉन स्टॉप आप बोलते रहते हैं। हम लोग जब बोलना चालू करते हैं तो 2 लाइन में ही फिनिश कर देते हैं। नहीं, आप भी बोलिए बहुत सारा। बहुत सारा, वही तो नहीं आता बोलने। आएगा ना धीरे धीरे, कितना अच्छा तो बोलते हैं सभी कोई, धीरे धीरे आएगा ना। चलिए अभी समझाइए मतलब श्लोका को। अच्छा, इसमें मतलब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मतलब सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, मतलब जो मिले उसमें खुश रहना है, और दिल दिमाग का योग है जो मतलब उस पर ध्यान देना है। इस श्लोका और का दुखी टॉपिक क्या है? मतलब श्लोका का टॉपिक टॉपिक आप बोले थे कि जो दुखी हो तो मतलब ये श्लोका पढ़ने, बस हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जैसे गुस्सा मतलब गुस्सा दुखी है नहीं तो होना पढ़ना है। है ना, ये एंगर में रीड करना है ना ये श्लोक। अच्छा, गुस्सा, एंगर और दुखी में। दे आर दुखी टू नहीं, डिफरेंट थिंग्स ना। गुस्सा। एंगर गुस्सा आता है तो दुखी नहीं, दुखी तो अलग चीज हो गया ना, हाँ। हाँ, ये गुस्सा अच्छा, आने वक्त। गुस्सा आने पर मतलब पढ़ना है। देखिए आपका फोकस, मत लिखिए आप, अच्छा अच्छा। हाँ, मत लिखिए आप, है ना, पहले हम्म, ध्यान लिखना है ना, क्लास खत्म होने के बाद लिखिए कि मैंने क्या समझा, तब आपका हम्म। है ना फायदा करेगा, है ना, अभी हाँ, वो पूरा ध्यान रिवाइज से। करके जैसे मतलब क्या सुने उसको रिवाइज करना है। हाँ, तब क्लास खत्म होने के बाद लिखिए, फिर कुछ डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिए या तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, है कि नहीं। हम्म, तो ये आपका फायदा करेगा, बल्कि अगर आपको लिखने का शौक होता है, बहुत जनों को लिखने का मन करता है, क्लास खत्म होने के बाद लिखिए तो बहुत अच्छा असर करेगा, तब आपको ज्यादा याद रहेगा। चलिए हम्म। तो फिर से बुआ समझा देना 56। ये श्लोक मतलब अपने को सब चीज से अपने आप को हटाना है, सिर्फ भगवान पे ही विश्वास रखना है। और जब दुख आए तब ये श्लोका का चैंटिंग करेंगे तो अपने को अच्छा फील होगा। जैसे अभी कार्पण्य दोषो वगैरह भी अपन बोलते हैं तो अपने को अच्छा फील होता है करके, जब भी गुस्सा है। और हर चीज से मुक्ति पाना है, अपने को चाहत नहीं रखनी है, भगवान पे छोड़ देना है, वो अपने आप ही अपना कर लेंगे जो उनको करना है। वी डोंट हैव टू प्लान, गॉड विल प्लान। बस अपने को बोलना है तू देख ले, मैं तेरे साथ, मेरे साथ रहे और अपने आप मेरे को देख लेना, मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता, वैसे हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम सही। हर घड़ी यही उनको प्रे करना है कि मुझे पूरा यकीन है आप मेरे साथ हो, आपकी प्लानिंग चल रही है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो आपकी प्लानिंग है, आपकी उसमें खुशी है, आपकी इच्छा है, आपका हुक्म है, वो सब मेरे जीवन में हो रहा है ना। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी बहुत कुछ होता है, तब हमें यही विश्वास, तो उनसे रिश्ता बनाना है कृष्ण भगवान जी से, ऐसे नहीं कि एक बार दिन में बोला हो गया, बार बार बोलो, हर बार बोलो कि कृष्ण भगवान जी ये जो हो रहा है आपकी इच्छा से ही हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है आपकी इच्छा से हो रहा है, आपका हुक्म है, मैं बस कर रही हूँ, ये कार्य मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, और कुछ नहीं, बस इतना पता है कर रही हूँ। तो ये जो हमारा एहसास है ना कि हम चिंता करना छोड़ दें, बहुत मुश्किल है ना, कि हम चिंता करना छोड़ दें कि कल क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग इतने इससे बंधे हुए हैं कि हम चिंता किए बिना अपना दिन ही नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। कल क्या होगा, अब ये पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा, इसका क्या होगा, इसका करियर क्या होगा, पर हमें इस चिंता को निकालना है, इस आदत से हमें ऊपर उठना है। ये हो सकता है जब आप चैंटिंग करोगे, क्योंकि आप में एक विश्वास होने लगेगा ना, कृष्ण भगवान जी है, तो अपने आप देखोगे आपकी चिंता हटने लगेगी और आप चैंटिंग करने लगोगे, क्योंकि दिमाग को तो कहीं पे बिजी रखना है। हमारा जो दिमाग है इसमें इतने सारे घोड़े, उनको कहीं तो बिजी रखना है ना, खाली तो शैतान का घर हो जाएगा, खाली तो रखना नहीं है दिमाग को बिल्कुल भी। तो फिर वो दिमाग को आप चैंटिंग में लगाओ, कृष्ण भगवान जी में लगाओ, है ना, और उस उधर से हटाओ, वो बेवजह की चिंता है, वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, जो तुम चिंता करते हो ना वो बेवजह है, उसकी कोई वजह ही नहीं है,
और ये सब करो, ये सारी कोशिशें करो, उससे क्या होगा, सुख और दुख से तुम परे होगे। ना दुख तुम्हें इतना विचलित करेगा, ना सुख तुम्हें इतना ही उत्साहेगा। तुम्हारा दिमाग और दिल स्थिर हो जाएगा और कृष्ण भगवान जी पे हम फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनके ऊपर फोकस करना है ना। उन सब चीज के लिए ये सबसे परे होना है। किसने मुझे क्या बोला, मुझे उसने क्या बोल दिया, मैंने उसके लिए ऐसा किया पर उसने मुझे नहीं किया, उसने मुझे कितना दिया, मेरे होते हैं अपने तो इतने सारे है ना, जेठ जेठानी, उसने जेठ जेठानी को इतना दिया, मुझे इतना नहीं दिया। ये सब से ऊपर उठना है। मन में ऐसा विचार होना है, अच्छा भाई कोई मत दे मुझे, बस है ना, मैं ही सबको देती चली जाऊं, मेरे कृष्ण भगवान जी वो सब कुछ करेंगे। जब ऐसा विचार आएगा ना आप में, तब देखना आप, फिर आप मुझे बताएंगे कि हाँ। तो ये सब हमको है ना, ये सब चिंताएं, वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी के भक्त में ये सब चिंताएं नहीं होती है। उसके दिल दिमाग में सिर्फ कृष्ण भगवान रहते हैं और चैंटिंग करता है, मस्त रहता है, मगन रहता है। ये था श्लोका 56। तो आज हमने दो श्लोका की, 55 और 56। एक तो जब हमारी इच्छाओं को कट करने का है और हमारे क्रोध को कट करना है। क्रोध तो बहुत आता है ना, तो जब भी क्रोध आए चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी को याद करिए। और जहां पे भी वो क्रोध आता है, वो एक जगह होती है, उस जगह से हट जाना, उस जगह से कहीं और चले जाओ। क्योंकि जिस इंसान से क्रोध आ रहा है, जिस वस्तु से क्रोध आ रही है, जिस जगह से क्रोध आ रही है, वहीं पे रहोगे और क्रोध आएगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने कहा वहां से खिसक लो, हट जाओ, वहां से कहीं और चले जाओ, अपने आप को शांत करो, और फिर तुम आगे का कुछ सोच सकते हैं, है ना। जब हम शांत होंगे तभी तो हमारा दिमाग सही चलेगा, दिल सही चलेगा। क्रोध में तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है कि जहां क्रोध आए वहां से हट जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे है ना हम यूज टू हो जाते हैं। जैसे क्रोध आता है, क्रोध आते ही हमको एहसास हो जाता है हमें क्रोध आ रहा है, तुरंत ये सब काम करना है। तो फिर देखेंगे कि सब कुछ शांत हो गया, क्रोध चला भी गया। क्योंकि इंसान है, क्रोध तो आएगा ना, वो तो नेचर है, हमारा प्रकृति है ना। हर इंसान में क्रोध होता है। क्रोध नहीं आया तो फिर हम तो हो गए कृष्ण भगवान जी के बराबर ही, वो इंसान तो कृष्ण भगवान जैसा ही तो हो गया। तो ये सारी खूबियां कृष्ण भगवान की ही है, जो वो चाहते हैं तुम्हारे अंदर हो। इस बारे में आएंगे, भगवान जी इस टॉपिक पे भी आएंगे। ये कट सारी, जाएगा तो हम भगवान जी से मिल जाएंगे, हाँ जी सरोज है ना। भाभी थोड़ा पास में आके बोलिए। तो हमारे अंदर से राग और द्वेष मिट जाएगा तो हम कृष्ण भगवान जी के साथ ही मिल जाएंगे। हाँ सही बात है। वो दोनों उस चीज के ऊपर लेवल, focus करना है कि किसी की चीज के द्वेष नहीं देना है, किसी के ऊपर राग नहीं करना है, ये दोनों चीज के ऊपर फोकस करके चलना है अपने को। तो हमें पूरी कोशिश करनी है। तो दो तरीके हैं, एक तो चैंटिंग, और एक खुद से कोशिश करो कि ये बताए हुए रास्ते पे चल सके। ये दो ही तरीके हैं इस गीता के पूरे टीचिंग में, या कृष्ण भगवान जी की जो हमारी है टीचिंग, उनका ज्ञान उस पे चल सके। और ये बहुत अच्छी चीज है सच में। अगर आप इसके थोड़े करीब भी हो, थोड़ा भी अपने इस जीवन से निकल के इस जीवन में थोड़े भी आओगे, तो भी आपको बहुत आनंद मिलेगा। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। तो कोशिश करिएगा। हमारी क्लास खत्म हो रही है, ट्यूसडे को हम मिलेंगे। प्लीज सबको ही चैंटिंग करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट एकादशी में सबको चैंटिंग करनी है इस बार, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करना। श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।